सभी दर्शकों को नमस्कार। आज अरुणाचल प्रेस क्लब के माध्यम से डाइंग ईरिंग हेरिटेज पोर्टल अंडर द एजिस ऑफ हिमालयन ट्रैवल हेरिटेज सोसाइटी के द्वारा डॉक्टर डाइंग ईरिंग के मान्यता के लिए उनके स्टेट लेवल रिकॉग्निशन के लिए अरुणाचल सरकार से एक प्रस्ताव, एक मांग, एक रिप्रेजेंटेशन लेकर आया है। सबसे पहले हम अपना परिचय देना चाहेंगे। मेरा नाम तारिंग ताबू है, चेयरमैन डाइंग ईरिंग हेरिटेज पोर्टल and the founder of Adi Bana Kebang, the socio-cultural organization of Adi community, and he is my friend Tayu Jerang, spokesperson Dying Ering Heritage Portal, and he is the first general secretary of Adi Bana Kebang Youth Forum, and he himself is a social activist and a politician, political leader. जैसे कि आप सब जानते हैं, who was Dying Ering, who is Dying Ering? Dying Ering ने हमारे अरुणाचल के लिए, the people of अरुणाचल के लिए, उन्होंने कितने योगदान दिए थे, कितने संघर्ष किए थे, उन्होंने हमारे अरुणाचल के लिए कितने संघर्ष, कितने पहल, कितने बलिदान दिए थे, वो तो आप सब शायद जानते हैं। डाइंग ईरिंग ने हमारा अरुणाचल के लिए, उनके तरक्की के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए वो अपने जीवन में कितने बलिदान दिए थे, वो तो आप सब शायद जानते हैं। डाइंग ईरिंग जो उनके कंट्रीब्यूशन हम हमारे अरुणाचल के लिए, अरुणाचल के विकास के लिए, सोसाइटी के लिए दिए थे, उसको आज डाइंग ईरिंग का जितने भी कंट्रीब्यूशन है उसको आज उल्लेख करने के लिए कोशिश में रहेंगे। डाइंग ईरिंग जो है, अब तक उनके डेथ एनिवर्सरी 56 साल मीन्स 56 इयर्स हो चुके हैं, परंतु आज तक किसी सदस्य ने या किसी संगठन ने या किसी समाज के जनजाति या किसी सदस्य या किसी गवर्नमेंट ने या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनके रिकॉग्निशन के लिए आगे बढ़ने के लिए शायद आज तक कोशिश नहीं की है। इसलिए डाइंग ईरिंग हेरिटेज पोर्टल is working actively since past few years for state level recognition to Dr. Dying Ering. Even we have celebrated his 95th and 96th birth anniversary there at Pasigat in 2024 and 25. And we have celebrated here in Itanagar first time his death anniversary, 56th death anniversary here in Itanagar on 20 June 26. So, डाइंग ईरिंग को किस लिए मान्यता मिलना चाहिए, डाइंग ईरिंग को किस लिए रिकॉग्निशन चाहिए, देना चाहिए, मैं आज डाइंग ईरिंग हेरिटेज पोर्टल के द्वारा इनके अतीत को, उनके पृष्ठभूमि, उनके नींव को, उनके योगदान को मैं विस्तार से वर्णन करने के लिए कोशिश में रहेंगे। सबसे पहले डाइंग ईरिंग was born on 11 December 1929 at the Runne village of Isiang district of Arunachal Pradesh. He did his early education there at Pasigat, and after completion he went to Sodia for high school. At the age of 16, that was year 1945, डाइंग ईरिंग का कार्यक्रम, उनके समाज का सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक गतिविधि का सफर वहां से शुरू होता है। That was year 1945. उस दौर में हमारा अरुणाचल जो है सोदिया फ्रंटियर ट्रैक के नाम से जाना जाता था। उस वक्त डाइंग ईरिंग ने एक संगठन बनाने का प्रस्ताव रखता है हमारा सारा अरुणाचल के लिए। That was Abor Miri Student Union. Later it was named as Nepa Student Union, and now it is APSU. Therefore, APSU is 100% founded by Dr. Dying Ering. उसके बाद एज द एज ऑफ 18 एक 18 साल का छात्र
को जब सौदिया फ्रंटियर ट्रैक को दो भागों में बांटने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए जो बांटने के लिए कर रहा था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनको आमंत्रित किए थे। And Daing Iring played a vital role there. At the age of 18. At the age of 23, he was appointed as language officer and he became the first officer from the NEFA. And after a few years, he was promoted to assistant political officer and he again became the first among Arunachal Pradesh. And again, after a few years, after few years, he was again selected in most prestigious post, that is Indian Frontier Agency Administrative Service, and he became the first among Arunachal Pradesh. So perhaps by seeing all his caliber, intellectuals, expert and knowledge and wisdom and his dedication, contribution, शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनको एमपी के लिए नॉमिनेट किया था। That was in 1962. 1962 में दाइंग इरिंग को एमपी के लिए नॉमिनेट किया था and he became parliamentary secretary and then later he was inducted in the Food and Agriculture Community Development and Cooperation Minister ने उसको induct किया था. Then he became the first from among Arunachal Pradesh. And the man who sacrificed his life to lead the people of Arunachal, that is NEFA, from darkness to means अंधियारा से उजियाला में ले जाने के लिए कोशिश बिल्कुल उसका जारी था। इसीलिए आज मैं दाइंग इरिंग का विशेष कंट्रीब्यूशन को मैं कुछ हद तक आप लोगों को, दर्शकों के आगे बताना चाहेंगे। सबसे पहले दाइंग इरिंग ने फर्स्ट उनका स्टेप जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ JN कॉलेज पासीघाट, दैट वाज ईयर 1964। उस जमाना में आफ्टर पासिंग आउट फ्रॉम हाई स्कूल हमारा क्षेत्र स्टूडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश नेफा, उन लोगों को गुवाहाटी या शिलोंग में जाना पड़ता था फॉर फर्दर एजुकेशन के लिए। तो कोई लोग उस समय अवेल नहीं कर पाता था और ऐसे स्थिति को, ऐसे समस्या को दाइंग इरिंग देखते हुए उन्होंने एक निर्णय लिया था, वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ JN कॉलेज पासीघाट। तो JN कॉलेज पासीघाट का एस्टेब्लिशमेंट जो है 100% अंडर द इनिशिएटिव ऑफ डॉक्टर दाइंग इरिंग। तो his second contribution, one of his major contribution to Arunachal was sense of medium of instruction। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को उन्होंने चेंज करने का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि उस जमाने में आसामीज ही हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हुआ करते थे। आप बैलेंस कर सकते हैं आसामीज और इंग्लिश को, आप आज बैलेंस कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कहाँ में लाभदायक है, कैसा है। दाइंग इरिंग ने उनको देखा था कि चेंज ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट उस जमाने में। तो इसलिए उन्होंने 1964 से वो इनिशिएट किया, वहां से स्टार्ट किया एंड फाइनली आफ्टर हिज डेथ 1972 में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश को हमारा अरुणाचल में स्थापित हुआ। तो दैट वाज इनिशिएटेड बाय डॉक्टर दाइंग इरिंग। अगेन उनका थर्ड 3 नंबर कंट्रीब्यूशन जो है, वन ऑफ हिज मेजर कंट्रीब्यूशन वाज empowerment of appointing authority of government official force and recruitment system of NEFA। ये जो है any capacity of government services was appointed by central government without consulting to Arunachal people of Arunachal Pradesh। उस जमाना में दाइंग इरिंग ने देखा था कि अगर ऐसा होगा तो हमारा अरुणाचल के लोगों को, इंडिजिनियस लोगों को डेप्रिविएशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसीलिए उन्होंने vehemently opposed that
appointment authority of the center and finally succeeded in 1967. 1967 में ही नेपा एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपॉइंटमेंट एंड रिक्रूटमेंट सिस्टम को एम्पावर कर दिया. That was initiated by डॉक्टर दायिंग इरिंग. उसके बाद उसका पोर्ट कंट्रीब्यूशन जो है, a bill was moved to rehabilitate and settlement right of ex-servicemen in NEFA in 1964. उसका मतलब यह है कि जितने भी एक्स सर्विसमैन आइदर फ्रॉम डिफेंस और सिविल ऑल ओवर इंडिया में से जो भी एक्स सर्विसमैन जिसका लैंड नहीं होगा, जिसका कुछ नहीं है, जो नेपाल में बैठना चाहेंगे, सेटलमेंट होना चाहेंगे, उनको दर्जा दिया जाएगा. That bill was moved by the center, but Daing Iring vehemently opposed that bill. अगर ऐसा होगा तो कल ट्रैवल और नॉन ट्रैवल का फर्क नहीं पड़ेगा. और उस दौर में हमारा क्षेत्र में अरुणाचल में लेस देन 1% लिटरेसी रेट था. तो दाइंग इरिंग ने देखा था कि अगर ऐसा होगा तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, हमारे इंडिजिनियस लोगों को डिप्राइव होगा. तो दाइंग इरिंग ने so he was working diligently to persuade and convince all leaders of that time to move against that bill. So finally it was succeeded in 1965. सोच के देखिए आप, वो बिल अगर पास होता तो आज किस हाल में अरुणाचल होता. तो दाइंग इरिंग का कंट्रीब्यूशन उसमें भी है. एंड वन ऑफ हिज मेजर कंट्रीब्यूशन इज implementation, means introduction of Panchayati Raj system in Arunachal Pradesh. Panchayati Raj system in Arunachal Pradesh को किस लिए उन्होंने देखा? क्योंकि at that time he was the Minister of Community Development. वो community development का मिनिस्टर था. उन्होंने देखा था कि अगर हम ट्रैवल इंडिजिनियस लोगों को अगर हम ऐसे रखेंगे, इस स्थिति में रहने दोगे तो आगे कुछ समस्या पेश कर सकते हैं. तो इसलिए ये प्रस्ताव उन्होंने रखा था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश ही एक दर्जा होगा जो ट्रैवल लोगों को आगे ले जाने का. तो उन्होंने दो प्रस्ताव रखे थे, ऑब्जेक्टिव रखे थे. First objective was to penetrate and keep awareness to remote villages of tribal people and tribal society of Arunachal Pradesh. And second, to give equal rights and status within tribal people of Arunachal Pradesh. ये प्रस्ताव उन्होंने रखा था. उसके बाद दाइंग इरिंग का समय में आप देख सकते हैं उन्होंने कुछ कमी गति या कुछ हुए होंगे ये इंट्रोडक्शन करने में, पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोडक्शन करने में कुछ कमी गति भी हुए होंगे. लेकिन उस जमाना में दाइंग इरिंग जो स्टेप लिया था वो हम सब का भलाई के लिए, ओनली टू लीड अस फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. दैट वाज हिज ऑब्जेक्टिव. एंड फाइनली दाइंग इरिंग 1964 से 68 तक 4 साल तक लगातार वो इसको इम्प्लीमेंट करने में लगातार रहा. एंड फाइनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड इन 1968. नाउ वी आर एंजॉयिंग दिस पंचायती राज सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश नाउ. दैट इज 100% अंडर द इनिशिएटिव ऑफ डॉक्टर दाइंग इरिंग. एंड हिज कंट्रीब्यूशन सिर्फ अरुणाचल में सीमित नहीं रहा. इनका कंट्रीब्यूशन नॉर्थ ईस्ट में, नेशनल में, इंटरनेशनल तक रहा है. मैं आप लोगों को ये बताना चाहेंगे नॉर्थ ईस्ट में वो कैसे योगदान देते हैं. द नेहरू, आप सब जानते हैं नेहरू, नॉर्थ ईस्ट हिल्स यूनिवर्सिटी शिलोंग, दैट इज फाउंडेड बाय डॉक्टर दाइंग इरिंग, इंक्लूडिंग रिशम केसिंग, पी शयम एंड एस.सी. जमीर. उन लोगों ने ये कॉलेज को, ये यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया था.
एंड नेशनल का तो ऑलरेडी आई हैव नरेटेड इट, उन्होंने मिनिस्टर बना, ये बना, वो बना। और इंटरनेशनल एरेना में अगर देखेंगे तो इंटरनेशनल लेवल में देखेंगे तो मेनी a time he represented India in non-aligned movement summit. He represented India in many countries of the world, Latin America, Europe, Southeast Asia, and Asia, South Africa, etc. उन्होंने बहुत भाग लिया था। उसके बाद वो many a time वो ह्यूमन राइट मीन्स कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट में कितना बार वो भाग लिया था। बाय सीइंग हिज कंट्रीब्यूशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ हिज सर्विसेज इन द इंटरनेशनल एरेना, डॉक्टर दाइंग इरिंग वाज द फिलिपीन यूनिवर्सिटी ऑफ फिलीपींस conferred upon him an honorary doctorate degree in 1968, and he became the first from the Arunachal to achieve this doctorate degree in the international level. Now, we are talking about how we have to recognize. I feel the government and the people of Arunachal to recognize Dr. Daing Iring in the state level. That is our objective. So that is why background को जानना पड़ेगा. Why he should be recognized? वो जानना होगा. नहीं तो Daing Iring का contribution को आप जब भी शायद अधूरा रहेगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी. इसलिए वो ये बता रहा है. तो Daing Iring को यही हुआ है और उसके बाद his on that 20 June 1970 वो ultimate untimely death of Dr. Daing Iring हम सबको शोका दिया. On that day he was supposed to be attended there at Northeast Frontier Agency meeting at Shillong, and he suddenly fell ill and after few hours he died. तो आज मैं दर्शकों को अरुणाचल पीपल ऑफ अरुणाचल को ये बताना चाहेंगे कि दाइंग इरिंग उस दिन मरा, कैसे मरा, किस लिए मरा, किस कारण से मरा, कोई तहकीकात नहीं है. His death was 100% बलिदान है, sacrifice. आज तक तहकीकात नहीं हुआ. इसलिए दाइंग इरिंग का जो बलिदान जो दिए थे हम सब अरुणाचल के लिए दिए थे वो 100% वो बलिदान है. और despite of his sacrifice and contribution and the man who led the Arunachal Pradesh from darkness to light, and despite of giving him honor, respect and recognition, अब हम लोग क्या हो रहा है? People simply they remark him. Daing Iring was politician. Daing Iring was political leader. Daing Iring was party leader. Even Daing Iring was congressman. कोई बोल रहा है? BJP had Congress, so therefore they will see in the political language. ये बोल रहा है. लेकिन आज मैं दर्शकों को बताना चाहेंगे, the people of Arunachal को मैं बताना चाहूँगा कि Daing Iring was not a politician. He was not a political leader. He was not a political party leader, and he was not even a congressman. दर्शकों को मैं बताना चाहेंगे कि he was just a bureaucrat and a social activist, because his period was NEPA administration. NEPA administration, remember दर्शकों आप लोग उसको जानना है, not NEPA government. NEPA was under Ministry of Home Affairs, External Affairs up to 1965 and Home Affairs up to 1972. So in NEPA administration, there is no question of existence of political party, politician, party leader, congressman, this and that leader.